वाराणसी के कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे मामले पर फैसला सुनाया है। इसे हिंदू पक्ष के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष के अतिरिक्त सर्वे की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में न तो सर्वे होगा और न ही खुदाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस मामले की 8 महीने तक सुनवाई चली। हिंदू पक्ष अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है और मामले को लेकर हाईकोर्ट में जाने की तैयारी में है। हिंदू पक्षकार विजय शंकर रस्तोगी ने अपनी याचिका में दावा किया था कि मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे भगवान आदि विश्वेश्वर का 100 फीट का विशाल शिवलिंग और अर्घा स्थित है, जिसका पेनिट्रेटिंग रडार की मदद से सर्वे किया जाना चाहिए। इसके अलावा वजू खाने और बचे हुए तहखानों के सर्वे की भी मांग की गई थी। मुस्लिम पक्ष ने इन मांगों का विरोध किया था। दिल्ली की सीएम आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी समर्थकों ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर जानलेवा हमला किया है। आतिशी ने आरोप लगाया कि विकासपुरी इलाके में पदयात्रा के दौरान कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए और उन पर हमला किया। बीजेपी ने इस आरोप को गलत बताया है। आतिशी ने दावा किया कि इस हमले में केजरीवाल के साथ कुछ भी हो सकता था। अगर उनके पास हथियार होते तो अरविंद केजरीवाल की जान भी जा सकती थी। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, जब ईडी, सीबीआई और जेल से भी बात नहीं बनी तो अब बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल पर हमले करवा रहे हैं। अगर केजरीवाल जी को कुछ भी होता है तो उसके लिए बीजेपी सीधे तौर पर जिम्मेदार होगी। दिल्ली में साल 2025 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी जनसंपर्क अभियान चला रही है। दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा निकाली जा रही है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर कथित हमले को लेकर कई नेता टिप्पणी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने घटना की निंदा की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमला किसने करवाया होगा कहने की आवश्यकता नहीं। सब जानते हैं कि भारत की राजनीति में हिंसा और नफरत किसकी राजनीति के सिद्धांत रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंसक होना हारने की निशानी है। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सवाल किया कि अगर जनता सवाल पूछ रही है तो केजरीवाल परेशान क्यों हैं। उन्होंने कहा कि विकासपुरी में स्थानीय जनता केजरीवाल से गंदे पानी की शिकायत कर रही थी। उनको वो गंदा पानी पीने के लिए कह रही थी। इससे केजरीवाल बौखला गए। जनता जब आपसे सवाल पूछ रही है तो आप उसे बीजेपी का हमला बता रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी में टिकट बंटवारे पर अब तक बात नहीं बन सकी है। कांग्रेस के अलावा इस गठजोड़ में शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार शामिल हैं। तीनों पार्टियां अपने उम्मीदवारों की एक-एक लिस्ट जारी कर चुकी हैं। समाजवादी पार्टी भी इस गठजोड़ का हिस्सा है, लेकिन उसे कितनी सीटें मिलेंगी ये अब तक साफ नहीं है। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी को 5 सीटें नहीं मिली तो वो 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुके हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर से अबू आसिम आजमी, भिवंडी पूर्व से रईस शेख, भिवंडी पश्चिम से रियाज आजमी और मालेगांव से शाने हिंद का नाम घोषित किया गया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को होगा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी झारखंड विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। धोनी वोटरों से मतदान करने की अपील करते दिखाई देंगे। इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने उनसे आग्रह किया है। धोनी इसके लिए तैयार हो गए हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान महेंद्र सिंह धोनी के फोटो और वीडियो का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि धोनी की अपील से वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। धोनी झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले हैं। उन्हें रांची का राजकुमार भी कहा जाता है। धोनी देश के दूसरे हिस्सों की तरह झारखंड में भी बहुत लोकप्रिय हैं। धोनी की गिनती भारत के सबसे कामयाब कप्तानों में होती है। उन्होंने भारत को 2007 के T20 वर्ल्ड कप और 2011 के वनडे वर्ल्ड कप में जीत दिलाई थी।